बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाय को ज़िबा तो कर दिया, अब गोश्त पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरह मौजूदा हुकूमत में शामिल हर जमात ने पाकिस्तान की मईशत, सियासत, इस्तेहकाम, आइनी क़वानीन, अखलाकियात, अगर इसको एक आप गाय की सूरत दें तो इन्होंने इस गाय को पाकिस्तान की मईशत, सियासत, जो कुछ भी था, इसको ऐसा काटा है कि पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको समझने में। लेकिन अब गोश्त पर लड़ाई हो रही है कि अपने अपने हिस्से का गोश्त, नहीं ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। पहले तो बस शौक था कि आए और आकर काबिज हो जाएं, वो तो हो गया, केसेस खत्म करवा लिए। लेकिन अब इनको आगे की फिक्र है, अब हर कोई अपना हिस्सा नोचना चाह रहा है। इसी हवाले से कोई सोच सकता था कि जी खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो था वो तो आप देख रहे थे कि फजलुर रहमान साहब को सौंप दिया गया था, और अब मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, सलीम साफ़ी साहब, वो साफ़ी जो इमरान खान साहब के शिद्दी खिलाफ किताब तक लिख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने वक्त गुजारा है, अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट की कि जी खैबर पख्तूनख्वा में मैं यकीन से कह रहा हूं कि रिकॉर्ड टूट गए करप्शन के। यहां पर गवर्नर राज लगा हुआ है, सब कह रहे हैं। गवर्नर कौन है? फजलुर रहमान साहब के समधी, उनकी फरमाइश पर लगाए गए। नून लीग, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब खिलाफ हो गए। अब तो नून लीग ने उल्टा मौलाना को झटका दे दिया है। फिर बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उधेड़ कर रख दिया है, नून लीग को उधेड़ कर रख दिया असेंबली के अंदर। जो तकारीर हो रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है और किस तरह से ये सब अब एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बरसरे पैकार हैं और लड़ रहे हैं। हत्ता के जरदारी साहब के बेटे मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो नाराज है ही। उन्होंने अब हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना पर तनकीद की है कि जी बेनजीर भुट्टो को जो कहते थे कि जी औरत की हुक्मरानी जायज नहीं, फिर उन्हीं से जनाब उन्होंने अपने आप को वज़ीर आज़म बनवाया और सपोर्ट और ये सब, ये फजलुर रहमान साहब कहा करते थे। वहां तक उन्होंने उनको हिट किया है। पीपल्स पार्टी मौलाना के खिलाफ भी हिट कर रही है और नून लीग भी मौलाना के खिलाफ। अभी मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, उनके बेटे भी थे, भाई भी थे, शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म से, यही जो लड़ाइयां चल रही हैं कि जी गवर्नर को हटाओ। अब नून लीग ने यह काम किया है कि अहम धड़ा खैबर पख्तूनख्वा का वो अपने साथ मिला लिया है और ये इस्लाहात तहरीक, इस्लाहात पार्टी नाम की है कोई, तो उनके लोग जो है ना जी वो शामिल हो गए हैं नून लीग में। जबकि ये तो था ना, जिस तरह अब लड़ाई क्या है कि जी पंजाब में ये जो तहरीक इंसाफ को हम तोड़ रहे हैं, ये तो हमारा हिस्सा था। जरदारी सब नाराज होकर दुबई चले गए, जी ये तो हमारा हिस्सा था, ये गोश्त का हिस्सा हमारा था। और ये किस तरह से बात हो रही है कि जी तरीन की तरफ चला गया और तरीन जो है वो जम करने की या नून लीग से मुलाकातों की बात कर रहा है। ये क्या हो रहा है जी, ये तो गलत बात है। अच्छा, फिर जरदारी साहब को सिंध में वो कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं हमें पंजाब से हिस्सा चाहिए, उनको ये गोश्त का हिस्सा जो है ये चाहिए। उस पर अब वो नाराज हैं कि जी यहां तो उनके जितने भी कारकुन या दीगर रहनुमा उन्होंने बिलावल साहब से शिकायतें लगाई हैं। ये खबर छप चुकी है कि शिकायतें लगाई हैं जी निगरान सेटअप में हमें कुछ नहीं मिल रहा, यहां तो जब जरदारी साहब आए तो बैनर तक हटा दिए गए, ये कर दिया वो कर दिया, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। जब हम कोई काम कहते हैं तो कानून गिनवाना शुरू कर दिया जाता है, देखिए जी इसकी गुंजाइश नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है, पता नहीं क्या क्या काम कहे जा रहे हैं। लेकिन बाकियों के तो हो रहे हैं काम, सबके हो रहे हैं, हमें यहाँ जी रास्ता मिल रहा है नहीं, यहाँ से हमें कोई रास्ता मिले। हर कोई अपने हिस्से का गोश्त नोचना चाह रहा है और उसके लिए लड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए जो कुछ बजट के हवाले से हो रहा है, असेंबली के अंदर हो रहा है, मैं आपके सामने वो रखूंगा कि क्या है। इसी दौरान में आप ये देखें कि एक और खबर ये है कि जी सनम जावेद खान के वालिद, ये लड़की जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके वालिद ने आइंदा इंतखाबात में मरियम नवाज को मुकाबले का चैलेंज कर दिया। कैद बेटी की खुद कैंपेन करूंगा और मरियम की जमानत जब्त कराऊंगा। मुकम्मल इंटरव्यू जो है ना जी वो भी उनका ये शाकिर महमूद अवान ने शेयर किया है, इसका लिंक भी। अब ये वैसे तो इमरान खान साहब खिलाफ बोलते रहे और कहते रहे कि मेरी बेटी जो है वो इस तरह सपोर्ट करी तहरीक इंसाफ को, मैं नहीं चाहता था, इस तरह इनके इंटरव्यूज नहीं हो वगैरह उस पर चले। अब वो कह रही मैं खुद कैंपेन चलाऊंगा, तो अब तो अवाम भी इनके खिलाफ, यानी ये आपस में लड़ रहे हैं और अवाम सारी इनके खिलाफ लड़ रही है। वो आपस के इख्तलाफात घरों के जो है ना वो भूल गए। यही खैबर पख्तूनख्वा से इतलात है कि अगर नौजवान बच्चे थे तहरीक इंसाफ के वोटर्स और बुजुर्ग अगर किसी और पार्टी के थे, बुजुर्ग भी साथ मिल गए कि ये जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जो इतना जुल्म हो रहा है, उस पर वो भी जो है तंग आ गए हैं। खबर है जी खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को बड़ी कामयाबी, शाह जी गुल अफरीदी साथियों समेत पार्टी में शामिल। अब ये तो था हिस्सा जनाब फजलुर रहमान साहब का, तो ये कहते हैं ना कि जी हम आगे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हम अलग अलग करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो वहां से तो आप उनके हिस्से का गोश्त निकाल रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी शाहजी गुल अफरीदी साथियों समेत नून लीग में शामिल हो गए। अच्छा, इसकी आगे तफसील भी है कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़मज़ला हैं उसकी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक MNA शाहजी गुल अफरीदी, साबिक सेनेटर ताज अफरीदी, साबिक अरकान सूबाई असम्बली बिलावल अफरीदी, शफीक अफरीदी, बसीरत बीबी, साबिक तहसील मेयर ज़ुबैर अफरीदी, शाह खालिद और सईद नवाब शामिल हैं। और इन्होंने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीन मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जनाब बातें की हैं कि जी हम इसलिए आए हैं फला फला फला। अच्छा, अब आ जाइए आप जो कुछ असम्बली में हो रहा है। पीपल्स पार्टी की बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद। डॉन में आमिर वसीम साहब की ये पूरी खबर। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें उस वक्त, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन में जनाब लिखा है, कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें उस वक्त नजर आई जब विफाकी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने सिंध हुकूमत को सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए वादे के मुताबिक फंड्स फराहम न करने और टैक्स में सूबे के हिस्से की रकम से इनकार करने पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। इसकी पूरी खबर पर आने से पहले मुझे याद आ रहा है कि ये जो मुलाकात मैंने अर्ज किया ना कि शहबाज शरीफ साहब से हो रही है, इसमें चूंकि नून लीग के सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में वो सारे फजलुर रहमान साहब के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के लोग उठ खड़े हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के उठ खड़े हुए हैं, तो ये मुलाकात उसी तनाजुर में थी और फजलुर रहमान साहब अपनी ग्राउंड पर खड़े हैं, इसलिए वो अपने बेटे को भी साथ लेकर गए, भाई को भी कि जी हम सब इकट्ठे हैं, खबरदार ये हमारा हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा और ये गोश्त का हिस्सा जो है ना, होता ना हर एक को अपना अपना पसंद होता है कि जी ये रान हमें चाहिए, ये जनाब गोश्त का हिस्सा, तो खबरदार इधर किसी ने देखा, ये वाली रान हमारी है। और यही हो रहा है। अब ईद भी करीब है तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो ये उस तरह से हो रहा है, खबरदार ये सिंध वाली रान जनाब ये हमारी है। अब चाहे शहरी इलाके हों, खबरदार यहाँ किसी ने देखा, ये जरदारी साहब कह रहे हैं पंजाब वाला हिस्सा जनाब ये हमारा है, खबरदार यहाँ किसी ने देखा। इस पर सारी लड़ाइयाँ नून लीग कह रही है ये हो रहा है, तो हमारी तरफ कोई ना, हमारी तरफ वो जो जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं थोड़ा सा यहाँ से भी मिल जाए, बाकी सब हम हैं ही सर, तो ये किया जा रहा है। ये हाल है, ये तो अभी इलेक्शंस आए नहीं है और इलेक्शंस के बाद ये जो समझ रहे हैं तहरीक इंसाफ को बिल्कुल माइनस करके हम आकर बैठ जाएंगे, ये आप 14 महीने देख लीजिए ना, क्या सियासत में हुआ है, कितना अदम इस्तेहकाम, मईशत में आप देख लीजिए, आइन टूट गया, अखलाकियात बर्बाद हो गई, सिक्योरिटी की सूरत हाल वो आपके सामने है। कोई एक चीज मुझे बता दीजिए आप, कोई एक पैमाना जो किसी तरह से भी गवर्नेंस का होता है। मेयर कराची के इलेक्शन आपके सामने है, इदारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सुप्रीम कोर्ट जो है बेवकत हो गई, जजेस रोने लग गए हाई कोर्ट्स के कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हमारे तो हुक्म को किसी ने मानना नहीं है। अदालतों का मजाक है, 5-5 दफा गिरफ्तारी हो रही है, फिर गिरफ्तारी हो रही है, अजीबोगरीब केसेस बन रहे हैं। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा बर्बाद हो गया, नैब को आप देख लीजिए, आप एंटी करप्शन को देखें, आप FIA को देखें, पुलिस तो जितनी हुई है उफ तौबा, कोई और इदारा इतना बर्बाद नहीं हुआ जितना पुलिस हो गई। तो एक एक से बढ़कर मुकाबला है कि कौन सा इदारा ज्यादा तबाह हुआ। स्टेट बैंक का बुरा हाल आप देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख लीजिए, सियासत को देखें, असेंबली को देखें, पार्लियामेंट को देखें, कुछ भी नहीं बचा इस मुल्क में, कुछ नहीं बचा और आगे और ज्यादा तबाही नजर आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें क्या जी, पीपल्स पार्टी के कानून साजों ने अपनी तकरीर में, ये बजट में मुस्लिम लीग नून पर गरीबों को रिलीफ देने, कीमतों में कमी और तवानाई के बहरान के हल के लिए खातिर खा इकदाम न करने का इल्जाम लगाया, तरक्याती फंड्स की तकसीम के हवाले से इबाहम पर तशवीश का इजहार किया। बजट में तमाम खराबी और नकाइस का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहराते हुए पीपल्स पार्टी के कानून साजों ने दावा किया कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का क्रेडिट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिनके इसरार पर हुकूमत इजाफा करने पर राजी हुई। यानी अब आप ये देखिए, जितना कुछ बुरा हो रहा है ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। क्यों कि पीपल्स पार्टी कह रही है बजट में तमाम खराबियों और नकाइस का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, सब जितनी तबाही नून। अब नून कहेगी जितनी तबाही है जी पीपल्स पार्टी, वो कहेंगे जी दोनों मिलकर जी जितनी खैबर पख्तूनख्वा में तबाही है फजलुर रहमान कहेगा जी बाकी जितनी तबाही। ये देखिएगा ये होने जा रहा है। जब इनको यकीन हो जाएगा ना कि तहरीक इंसाफ रास्ते से हट गई है, इमरान खान अब हमारे लिए थ्रेट नहीं रहा, उसके बाद देखिएगा। अभी तो इनको फिर भी थोड़ा सा डर है ना। इसी तरह पीपल्स पार्टी के मुतद्दे अरकान कौमी असम्बली ने अपनी पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी और सैलाब इलाकों के लिए इमदाद हासिल करने पर तारीफ की और आलमी फोरम्स पर माहौलियाती तब्दीली के मसले को मौसर तरीके से उठाया। अब मुझे बताएं, अगर बिलावल भुट्टो ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को कह रहे हैं जी दोस्त ममालिक हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनको करनी चाहिए। तो इतनी खारजा पॉलिसी अच्छी थी, दोस्त ममालिक भी नहीं मदद कर रहे, अमेरिका भी मदद नहीं कर रहा और अमेरिका भी तशवीश का इजहार कर रहा है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। तो ये कौन सी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई है? तमाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी ने भी पीपल्स पार्टी के अरकान को बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपनी तकरीर में मौजूदा माशी हालात, बेहतरीन मुमकिन बजट पेश करने पर
बेहतरीन बजट पेश किया जी। ओहो हो, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना इसहाक डार के लिए। अब असल में इसलिए ज्यादा जवाब अभी नहीं दे रहे कि एक दफा बजट पास हो लेने दो फिर तुम्हें करते हैं, क्योंकि बजट ना पास हुआ तो हुकूमत गई। सिंध के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फंड जारी न करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान की शिकायत का जवाब देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने मुख्तसरन कहा कि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सैलाब से मुतासर इलाकों की जल्द बहाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने सूबाई अथॉरिटी पे डाल दिया कि जी वो काम कर रही है, जाए। इन्होंने कहा कि मरकज सिंध हुकूमत के साथ मिलकर गुज़श्ता साल शदीद सैलाब और बारिशों से मुतासर होने वाले लोगों की इमदाद और बहाली से मुतालिक मामलात पर मजीद गौर करेगा। बस गौर करेंगे जिस तरह ये 14 माह से मामलात पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले दिन में पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने भी बजट को गैर हकीकी करार देते हुए कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास के दौरान यह मसला उठाया था। ताहम वज़ीर खजाना इसहाक डार ने जबरदस्ती बजट का दिफा किया और इस तासुर की तरदीद की कि उन्होंने इससे मुतवक्के बजट को मद्देनजर रखकर पेश किया है। सबसे सख्त तकरीर नसीबा चन्ना की जानिब से की गई, जो खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर मुंतखब हुई थी, जिनका कहना था कि हुकूमत बजट में गरीबों को कोई रिलीफ देने में नाकाम रही। तकरीबन 17 कानून साजों ने मेंबरान पार्लियामेंट कौमी असम्बली के मेंबर्स ने विफाकी बजट पर बेसूद बहस में हिस्सा लिया, जिसे वज़ीर खजाना ने 9 जून को अपोजिशन से खाली कौमी असम्बली के सामने पेश किया था। खाली कौमी असम्बली थी, कोई नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बातें अब रिपोर्ट हो रही हैं जी। खातून रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि बजट में गरीबों के लिए क्या है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इन गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। हुकूमत ने शराफी के लिए बजट बनाया है। इन्होंने कहा कि गरीब महंगाई की जद में है और हुकूमत इन्हें कोई रिलीफ देने में नाकाम रही है। नसीबा चन्ना ने अफसोस का इजहार किया कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद आवाम को बिजली मैसर है और ना ही गैस। इन्होंने चिकन, दालें, सब्जियां, अंडे, दूध, कुकिंग ऑयल, आटा और चावल जैसी अशिया की कीमतों में कमी के लिए कोई कदम ना उठाने पर भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि आवाम को मौजूदा हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब वो रो रहे हैं। आवाम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की साबिका हुकूमत से बदतर है। ओहो हो, बड़ा ख्याल आ गया जी, इमरान खान से बदतर कह दिया। कंबर शहदाद कोर्ट से पीपल्स पार्टी के एक और रुकन कौमी असम्बली आमिर मक्सी ने कहा कि हुकूमत ने 50,000 ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन इसके लिए कोई तरीकाकार फराहम नहीं किया गया और नहीं जानते कि ट्यूबवेल किस सूबे में है। मुशर्रफ फिरोज से पीपल्स पार्टी के रुकन बरार शाह ने शिकायत की कि सिंध को काबिल तकसीम हिस्से में से इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे को बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि सिंध को 284 अरब रुपए जबकि पंजाब को 500 अरब रुपए से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जो नाइंसाफी है। अब आप देखिए कि ये सारे पीपल्स पार्टी एक एक करके तो ये क्या जरदारी साहब, बिलावल साहब की मर्जी के बगैर ये सब कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब इन्होंने अपना वोट जो बैंक है उसको बचाना है, नया इनको नहीं मिलेगा। लोग अब बेवकूफ नहीं है कि वो जनाब देखेंगे कोई दूसरी जमात का वोट है, तहरीक साहब का कहेगा हो ये तो बड़े आपस में लड़ पड़े हैं, ये हमारे बड़े हुकूक की बात करें इनको जाए। नहीं, ये सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने हैं कि जो पीपल्स पार्टी का वो कहे कि जनाब इन्होंने तो ये सारे हुकूमत में थे, बर्बाद किया। ये है पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 14 महीने की। नून लीग वाले कहेंगे जी ये है परफॉर्मेंस, मौलाना फजल रहमान के लोग कहेंगे ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हुकूमत की। सारे मिलकर कहते थे जी ओ ये चार्टर इकोनॉमी हम मिल जाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारे हालात सबसे पाकिस्तान की 76 साल की तारीख की बदतरीन हुकूमत इन सब ने मिलकर की है। तो अब इसलिए कहेंगे नहीं वो था। ये अपने लोगों के लिए, जो दूसरे हैं वो इनकी चालें समझ रहे हैं और अपने लोग भी अपनी की चालें समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि विफाकी वजीर की माजरत जी सुन लीजिए। इजलास के आगाज में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से असम्बली में अपनी हालिया तकरीर के दौरान इनके खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पास करने पर दिली माजरत की। वजीर ने तस्लीम किया कि उन्होंने वाइस चांसलर के लिए लफ्ज डाकू का गलत इस्तेमाल किया और स्पीकर रजा परवेज अशरफ से इसे रिकॉर्ड से खारिज करने को कहा। यह भी इसलिए कि जी वो डाकू कहा तो उन्होंने खत लिख दिया। आपने ओवरसीज को जो कहा है, जितना दिल दुखाया ओवरसीज का, हमारे पाकिस्तानी भाइयों का, वो क्या है। और एक तो उनसे मिन्नत समाजत करते हैं और उसके बाद उनको गालियां देते हैं, वो भी देख लेंगे आपको। वजीर ने कहा कि जी इन्होंने अखबारात में देखा कि वाइस चांसलर ने स्पीकर को खत लिखा था जिसमें इनकी सही मजम्मत की गई थी और कहा कि वो 7,000 तालीमी इदारों का बहुत एहतराम करते हैं। ओह, बड़ा याद आ गया। तो फिर ये तकरीरें किस तरह से क्या सोच कर करते हैं, चक्कर क्या है। तो ये जनाब सूरत हाल है। आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल हैं और एक बहुत बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर दूँ आखिर में कि शहबाज राना साहब ने अपने प्रोग्राम द रिव्यू में एक्सप्रेस न्यूज़ पर बैठकर ये बात कही है और उन्होंने कहा कि मेरे जुमले सुनिएगा कि रियासत ने कहा है कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करते। रियासत ने कहा है कि IMF से मामला तय करें। हुकूमत को, शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब को वाज़े रियासत की तरफ से, आप समझ रहे हैं ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, शहबाज राना के अल्फाज हैं, टेलीविजन पर उन्होंने कहे हैं बराह रास्त। रियासत ने कह दिया है कि IMF से मामला तय करें क्योंकि यह ज़रूरी है। तो अब आप देख लीजिए वहां भी क्या हो रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, इन्होंने तबाह करके रख दिया है, किसी जगह कोई इस्तेहकाम नहीं बचा। अब बात यह है कि IMF मानता ही नहीं मानता। चंद दिन बाकी हैं
और क्या 6 अरब डॉलर का आप इंतजाम कर सकेंगे? शायद आप बजट में तो टैक्स लगाना या जो IMF की शराइत है दीगर वो तो आप पूरी कर सकें, लेकिन 6 अरब डॉलर जो आपने दोस्त मालिक से इंतजाम करना है वो कैसे करेंगे? इनके बकौल दावा है कि हमने 4 अरब डॉलर का इंतजाम करके दिखा दिया है, लेकिन 2 अरब डॉलर का गैप है। चलें फर्ज कीजिए कि अगर वो 1 अरब डॉलर और कम कह देता है IMF 5 अरब, वो कहां से करेंगे? 4 से ज्यादा नहीं हो सका और क्या 10 दिन में हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह हाफिज।